हेलो फ्रेंड्स, हिस्टोरी ऑफ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इतिहास में जो हमारे देशभक्त हैं उनके बारे में आप सभी जानते हैं। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी देशभक्त हैं जो कि इतिहास के अंधकार में गुम हो गए हैं। कोई नहीं उनके बारे में जानता कि ऐसे नाम के भी कोई देशभक्त थे या नहीं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ऐसे ही एक देशभक्त के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जो इतिहास के अंधकार में कहीं खो गया या फिर उसको कहीं पर बताया नहीं जाता। उसके बारे में जानने से पहले हम आपको बता दें कि हम अपने चैनल पर ऐसे ही देशभक्तों के बारे में वीडियो लाते रहते हैं। अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसे देशभक्तों के बारे में आपको पता चलता रहे। आज हम जिस देशभक्त की बात करने जा रहे हैं उनका नाम है केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट का जन्म राजस्थान के चारण परिवार में हुआ था और वे एक प्रसिद्ध राजस्थानी कवि और देशभक्त थे। उनका जन्म 21 नवंबर 1872 को शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ था। केसरी सिंह ने बांग्ला, मराठी, गुजराती भाषाओं के साथ साथ इतिहास, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा ज्योतिष का भी गहन अध्ययन किया था। जब केसरी सिंह मात्र 1 महीने के थे तभी उनकी माता का निधन हो गया था, जिस वजह से उनका जो लालन पालन है वो उनकी दादी माँ ने किया था। केसरी सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उदयपुर में ही हुई। उनको पढ़ाने के लिए उनके पिताजी, जिनका नाम कृष्ण सिंह था, बनारस से गोपीनाथ पंडित को बुलाते हैं ताकि वो उन्हें संस्कृत की शिक्षा दे सके। इसके साथ ही उनके पिता केसरी सिंह का एक प्रसिद्ध पुस्तकालय था जिसका नाम कृष्ण वाणी विलास था, जहाँ पर केसरी सिंह घंटों पढ़ा करते थे। केसरी सिंह पिंगल डिंगल भाषा में काव्य का सर्जन करते थे जो उन्हें विरासत में मिली थी। अब पिंगल टिंगल क्या होता है हम बताते हैं। पिंगल का अर्थ है जो चारण परिवार था उनके जो साहित्य लिखा जाता था इसी शैली में लिखा जाता था, जिसे पिंगल कहा जाता है। पिंगल शब्द राजस्थान और भरज के सम्मिलित क्षेत्र में विकसित हुआ, जो चारण परिवार में ब्रज बोली की एक शैली के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। इसको कहते पिंगल। और जो डिंगल है वो राजस्थान की जो प्रमुख बोली है मारवाड़ी, उसका साहित्यिक रूप है डिंगल। तो ये था पिंगल डिंगल। केसरी सिंह बारहट को जब सूचना मिली कि रास बिहारी बोस भारत में सशस्त्र क्रांति की योजना बना रहे हैं, तो केसरी सिंह ने राजस्थान में क्रांति का नेतृत्व करने का जिम्मा उठाया और उन्होंने अपने भाई जोरावर सिंह और पुत्र प्रताप सिंह को रास बिहारी बोस की मदद करने के लिए भेज दिया। जोरावर सिंह और प्रताप सिंह ने रास बिहारी बोस के साथ मिलकर लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की सवारी पर बम फेंकने जैसा साहसिक काम किया, जिस वजह से इन दोनों को अंग्रेजों से छुप कर रहना पड़ा था। स्वतंत्रता संग्राम में केसरी सिंह के भाई और पुत्र दोनों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। केसरी सिंह के बेटे वीर प्रताप को अंग्रेजों ने 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग में पकड़ लिया। पकड़कर अंग्रेजों ने उसको कठोर यातनाएं दी ताकि वह अपने साथी क्रांतिकारियों का नाम भी बता दे। लेकिन केसरी सिंह का पुत्र बहुत ही निडर था, जिस वजह से उसने अंग्रेजों को किसी का भी नाम नहीं बताया। अंग्रेजों ने उसे बहुत मारा पीटा, लेकिन फिर भी उसने नाम नहीं बताया। लेकिन फिर अंग्रेजों ने षड्यंत्र रचा कि क्यों ना इसको इसकी माँ के बारे में बताया जाए, ताकि यह अपनी माँ के बारे में सोचकर हमें कुछ बता दे। उसको बताया गया कि तुम्हारी माँ तुम्हारी बहुत चिंता करती है और वो तुम्हारे लिए बहुत रो रही है। हम तुम्हें छोड़ देंगे अगर तुम अपने बाकी क्रांतिकारियों का नाम बता दो। लेकिन वीर प्रताप ने कहा, मेरी माँ रोती है तो रोने दो। मैं अपनी माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को नहीं रुलाना चाहता। ऐसे थे केसरी सिंह के पुत्र वीर प्रताप सिंह। केसरी सिंह राजनीति में इटली के राष्ट्रपिता मैजनी को अपना गुरु मानते थे।
मैजनी इटली के एकीकरण में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले देशभक्त थे इटली के। भारत में मैजनी की जीवनी पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा रखा था, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत के लोग उसकी जीवनी पढ़कर उससे प्रेरित हो। लेकिन जब वीर सावरकर लंदन में पढ़ रहे थे तो उस समय उन्होंने मैजनी की जीवनी को गुप्त रूप से मराठी में लिखकर भारत पहुंचा दिया बाल गंगाधर तिलक के पास। मराठी से इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद केसरी सिंह ने किया। साल 1930 में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। उनके द्वारा दिल्ली में एक दरबार आयोजित किया गया जिसमें देश के सभी राजाओं को बुलाया गया, लेकिन मेवाड़ के महाराणा का जाना राजस्थान के क्रांतिकारियों को ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए उन्हें रोकने की जिम्मेदारी सबने क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह को दे दी। महाराणा को रोकने के लिए केसरी सिंह ने प्रसिद्ध चेतावनी रा चुंगटया नामक सोरठे रचे, जिन्हें पढ़कर महाराणा अत्यधिक प्रभावित हुआ और उन्होंने दिल्ली दरबार में जाने से मना कर दिया। उनके द्वारा लिखे गए चेतावनी रा चुंगटया का एक दुआ सुनाता हूँ। पग पग भमिया पहाड़, धराव छाड़ राख्यो धर्म, ईशु महाराणा रा मेवाड़, हृदय बसिया हिंदरे। अर्थात इसका अनुवाद है, भयंकर मुसीबतों में दुख सहते हुए मेवाड़ के महाराणा प्रताप नंगे पैर पहाड़ों में घूमे, घास की रोटियां खाई, फिर भी उन्होंने हमेशा धर्म की रक्षा की। मातृभूमि के गौरव के लिए वे कभी कितनी ही बड़ी मुसीबत से विचलित नहीं हुए। उन्होंने हमेशा मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है। वे कभी किसी के आगे नहीं झुके। इसीलिए आज मेवाड़ के महाराणा हिंदुस्तान के जन जन के हृदय में बसे हैं। ये सोरठे रचे थे और भी बहुत थे। इस रचना में केसरी सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी अभिव्यक्ति स्पष्ट कर दी थी। केसरी सिंह का विश्वास था कि आजादी सशस्त्र क्रांति के माध्यम से ही संभव है। साल 1910 में केसरी सिंह ने आमेर में वीर भारत सभा की स्थापना की। सशस्त्र क्रांति की तैयारी के लिए प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ में ही केसरी सिंह इस कार्य में जुट गए। केसरी सिंह ने कारतूसों का एक पार्सल बनारस के क्रांतिकारियों को भेजा ताकि वो क्रांति के समय इनका इस्तेमाल कर सके। अंग्रेजी सरकार की गुप्तचर रिपोर्टों में राजपूताना क्षेत्र में क्रांति फैलाने के लिए केसरी सिंह बारहट व उनके साथी अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना जाता था। साल 1912 में राजपूताना में जब अंग्रेजी सरकार द्वारा गुप्तचर नियुक्त किए गए कि कौन व्यक्ति राजस्थान में क्रांति कर रहा है या करने वाला है, उस निगरानी में केसरी सिंह का नाम इस सूची में सबसे ऊपर था। केसरी सिंह को अंग्रेजों ने शाहपुरा के राजा नाहर सिंह के सहयोग से 21 मार्च 1914 को पकड़ लिया और पकड़कर उन पर दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस और एक प्यारे लाल नामक एक साधु की हत्या के झूठे मुकदमे चला दिए ताकि उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर फांसी दी जा सके और क्रांति को राजस्थान में दबा दिया जाए। इस षड्यंत्र के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया। लेकिन जब केसरी सिंह को पकड़ा गया तो केसरी सिंह को इस बात का डर था कि कहीं अंग्रेज उसे कुछ ऐसी चीज न खिला दे जिस वजह से उनका दिमाग पर बुरा असर पड़े और वे अपने क्रांतिकारी साथियों का नाम बता बैठे। इसीलिए केसरी सिंह ने 5 सालों के लिए अन्न को त्याग दिया था। अंग्रेजों द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। उनका पूरा षड्यंत्र था कि केसरी सिंह को फांसी दिलवाई जा सके, लेकिन कोई गवाह ना होने की वजह से उन्हें केवल 20 साल की सजा हुई। अंग्रेजों को डर था कहीं केसरी सिंह राजस्थान में ही अगर किसी जेल में रखा गया तो वो और भी साथी बना सकता है। इसीलिए उन्हें राजस्थान से दूर हजारीबाग केंद्रीय जेल, जो कि बिहार में है, वहाँ पर भेज दिया। जेल में भी वे अपना काम करते रहे। वे दाल व अनाज के दानों से क ख ग आदि अक्षर बनाकर वहाँ के जो अनपढ़ कैदी थे उनको अक्षर ज्ञान देते थे और अनाज के दानों से ही भारत का नक्शा बनाकर जमीन पर उन्हें बताते थे कि भारत का कौन सा प्रांत कहाँ पर है। लेकिन उनके अच्छे चाल चलन के कारण अंग्रेजों ने उन्हें 1920 में छोड़ दिया। जेल से
रिहा होने के बाद केसरी सिंह को जमनालाल बजाज का बुलावा आया और वो अपने पूरे परिवार के साथ वर्धा चले गए। वहाँ पर विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर केसरी सिंह ने राजस्थान केसरी नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालना शुरू किया। विजय सिंह पथिक इसके संपादक थे। वर्धा में ही केसरी सिंह महात्मा गांधी जी से मिले और डॉक्टर भगवान दास, पुरुषोत्तम दास टंडन, पुरुषोत्तम बाबू, गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रधर शर्मा, राव गोपाल सिंह गौरव, माखनलाल चतुर्वेदी, अर्जुन लाल सेठी और भी जितने देशभक्त थे सभी वर्धा में उनके साथी बन गए। अपना पूरा जीवन केसरी सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते बिता दिया। अंत में 1941 के अगस्त महीने में केसरी सिंह को जबरदस्त बुखार हुआ, जिस वजह से उनको कोटा राज्य के PMO अस्पताल में डॉक्टर विद्याशंकर की देखरेख में रखा गया। डॉक्टर अब्दुल वहीद उनके पारिवारिक डॉक्टर थे। 9 अगस्त को कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के मृत्यु का रेडियो में समाचार सुनकर जब डॉक्टर अब्दुल वहीद उन्हें यह समाचार देने गए कि अब ठाकुर जी नहीं रहे, तो यह सुनकर केसरी सिंह के मुंह से अचानक यह सब निकल पड़ा कि अब तो लगता है कवि दरबार ऊपर ही लगेगा। और ऐसा ही हुआ। 5 दिन के बाद केसरी सिंह का भी निधन हो गया। इस प्रकार 14 अगस्त 1941 को भारत माता का लाल इस दुनिया से चला गया। इस बीमारी के समय उनके साथ केवल उनकी पोत्री राजलक्ष्मी ही रहती थी, वही उनको दवा या पानी देती थी। राजलक्ष्मी भी एक कवि हैं। वे अपने संस्मरण में लिखती हैं कि केसरी सिंह जी आखिरी के दिनों में निरंतर गीता और उपनिषदों के श्लोक ही बोला करते थे, किसी से भी वह बात नहीं करते थे। 14 अगस्त को जब डॉक्टर के कहने पर राजलक्ष्मी ने सभी खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे, तो केसरी सिंह ने कहा था ये खिड़की दरवाजे केसरी सिंह को जाने से नहीं रोक सकते, और यह कहते ही वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, ये थी केसरी सिंह बारहट देशभक्त के बारे में जानकारी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।